नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो जैसा कि आप लोग को पता है, अगर आप लोग रेलवे की किसी भी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं तो वो आप हमसे कर सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पे जुड़ के सभी क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आया हुआ है, और सभी क्वेश्चन हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर करते हैं। और रेलवे में जो भी एग्जाम आता है, क्वेश्चन आता है, वो प्रीवियस ईयर से ही आता है। इसीलिए हम लोग जो भी करते हैं अच्छे तरह से करते हैं, और एक एक बारीकी से आप लोग को एक एक चीज़ हम समझाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहा ये। ठीक है, आप लोग को हम कल भी ये क्वेश्चन करवाए हैं, बस उसमें क्यूब दिया हुआ था, तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए करवा दिए। इससे भी आसान आया हुआ है कि यहाँ पे प्लस था तो ये प्लस का है, प्लस में निकालना था, और आसान है। माइनस का भी आसान ही है। ठीक है, जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, a-1/a का मान हमें 7 दिया हुआ है, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a² + 1/a²। ठीक है, a² + 1/a² निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा कि अगर मानिए हमको a² + 1/a² निकालना है तब क्या होगा। अगर मानिए माइनस का मान दिया हुआ है, माइनस का ही मान है ना, अगर मानिए माइनस वाला का मान p दिया हुआ है तो इसका जो मान हो जाएगा वो p²। अगर माइनस वाला का दिया है p तो प्लस वाला का यहाँ से जो निकालेंगे वो p² + 2 निकालेंगे। अगर यहाँ भी प्लस ही रहता और प्लस ही निकालना तब यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमारा क्या है, माइनस दिया है और प्लस निकालना है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। बस अभी जो p के जगह पे कितना है, 7 है, तो क्या बैठ जाएगा फॉर्मूला, 7 का स्क्वायर + 2, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 49 में जब 2 जोड़ेंगे तो 51 आ जाएगा। तो a² + 1/a² का जो मान आ जाएगा वो 51 आ जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो भी विद्यार्थी को दिक्कत है, इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे x का जो मान दिया है 1/√2 + 1 है, इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं, क्या चीज़, √2 - 1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो स्क्वायर है वो 2 होगा और इसका स्क्वायर 1 होगा, दोनों का डिफरेंस 1 है। जब 1 होता है तो डायरेक्ट हम बटा को, रेसिप्रोकल को जब उल्टा करते हैं तो माइनस बन जाता है। सेम यही चीज़ है, यही चीज़ है। ये कहाँ से करना है आप लोगों को, देखिए कल की क्लास में आप लोग को हम कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए समझा चुके हैं कि अगर मानिए इसका मान अगर माइनस में दिया है, जब इसका उल्टा 1 बटा करेंगे, उल्टा यहाँ 1 बटा के देखिए दोनों का दोनों मान है, देखिए प्लस में साबित भी करके आप लोग को हम दिखा दिए थे कि दोनों मान क्या हो जाएगा हमारा प्लस में, वहाँ पे हम साबित भी करके आप लोग को दिखाए थे। अगर नहीं देखें तो कल का क्लास देखिए, ये चीज़ क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो हमें x + 1 निकालना है। x का तो दिया, एकरा में 1 नहीं जोड़ेंगे, इसको जो हम लिख चुके हैं वो क्या लिख चुके हैं, √2 - 1, इसमें 1 जोड़ देंगे। जब कट कर देंगे 1 से 1 तो √2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित से 2 गुना सक्षम है। 2 है, कल भी क्वेश्चन करवाए ही थे, बस 17 था यहाँ पे। कल का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैच हो रहा है तो जरूर आप लोग कल देखिए। यहाँ पे आयुष से 2 गुना सक्षम है और 17 दिन में कर रहा है, और यहाँ पे दे दिया है 16 दिन में। ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, क्वेश्चन में जाके कर सकते हैं आप लोग कल वाला भी। हिमांशु जब प्रैक्टिस भी साथ साथ आप लोग का प्रैक्टिस भी हो ही रहा है। ठीक है, हिमांशु है और एक अंकित है। अंकित से 2 गुना है, अंकित से 2 गुना है। अगर अंकित अगर एक दिन में 1 काम करता है तो इससे 2 गुना हिमांशु एक दिन में 2 काम करता है। कितना काम करता है, 2 काम करता है। ये चीज़ हमें दिया हुआ है। तथा वे मिलकर एक काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों मिल के जो है एक काम को 16 दिन में करता है। अच्छा, ये एक दिन में 2 काम करता है और ये एक दिन में 1 काम करता है। दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। 3 काम तो एक दिन में करता है, कुल काम ये 16 दिन में खत्म हो रहा है, 16 दिन में। तो 16 दिन में कितना काम ये कर लेगा, किया होगा, 48 काम किया होगा। मतलब ये काम खत्म किया है वो 48 काम खत्म किया है 16 दिन में। हमसे पूछा है अंकित अकेला उस काम को कितना दिनों में करेगा। अंकित एक दिन में 1 काम करता है, तो 48 काम को करने में कितना समय लगेगा, 1 से भाग कर देंगे तो 48 दिन लगेगा। तो अंकित को जो है उस काम को कंप्लीट करने में 48 दिन का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 48 दिन का। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये रहा आप लोगों का आंसर 48। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत वजन 15 किलो है। 30 गो स्टूडेंट है। ठीक है, 30 गो स्टूडेंट है। इसका जो एवरेज वजन दिया हुआ है वो 15 kg दिया हुआ है। कितना है, एवरेज वेट 15 kg है। आगे बोला है यदि
कक्षा अध्यापक का भी वजन इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 किलो बढ़ जाता है। तो अध्यापक का वजन, देखिए अध्यापक का वजन भी अगर 15 किलो रहता तो वजन में किसी प्रकार का कोई भी वृद्धि नहीं होता। वजन में किसी प्रकार का कोई भी, जो अध्यापक एगो जुड़ा है एगो अध्यापक, इसका भी अगर 15 kg ही रहता तो वृद्धि किसी प्रकार का कुछ भी नहीं होता। अगर पहले 15 था एवरेज तो अभी भी 15 ही रहता, लेकिन अब एवरेज में क्या हुआ, वृद्धि हो गया कितना का, 1 किलो का। मतलब अगर पहले 15 kg था एवरेज तो अब हो गया 16, ये 16 हो गया। अगर अध्यापक का भी 15 ही रहता तो किसी प्रकार का कोई भी एवरेज पे इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन उसका वजन ज़्यादा होगा जिसके कारण कि क्या हुआ, एवरेज हमारा 16 हो गया। किसका एवरेज 16 हुआ, एगो का नहीं, 31 का एवरेज कितना हो गया, 16 हो गया। कि उसका अधिक होगा तो कितना अधिक होगा, तो 15 तो उसका होगा ही होगा, लेकिन 15 से भी क्या होगा, अधिक होगा। समझिएगा, 15 से भी अधिक होगा अध्यापक का वजन। वह कितना होगा, तो देखिए एवरेज में कितना का बढ़ोतरी हुआ, एवरेज में एगो का, एवरेज में जो एगो एक बढ़ा है वो 15, 31 बच्चा का ना एक एक बढ़ गया है, तो ओवरऑल कितना बढ़ गया, 31 बढ़ गया है। 15 तो होगा ही होगा, प्लस 31 और बढ़ जाएगा। जब यहाँ गुना करेंगे तो 5 जोड़ेंगे तो 6, 3 1 4 46, मतलब जो अध्यापक आया है कक्षा का, उसका जो वजन है वो 46 kg है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐसे आप लोग चाहें तो बेसिक से भी निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन आसान ही है, ठीक है, बेसिक से भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसे आप लोग को हम तरीका बता ही दिए। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। कहीं भी अगर दिक्कत हुआ करे तो पूछने का कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक दुकानदार ने 20% नुकसान पर 6 रेडियो बेच दिए। 6 गो रेडियो बेचा है 20% के नुकसान पर। उसको लाभ, उस लाभ को ज्ञात करे जिस पर उसे टीवी बेचना चाहिए ताकि उसे 0 नुकसान हो। टीवी का लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो से 3 गुना है। टीवी का लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो से 3 गुना है। मानिए टीवी है और यहाँ पे क्या है, रेडियो है। लागत मूल्य का मतलब सीपी का जो बात किया है, क्या बोला है, टीवी का लागत मूल्य रेडियो से 3 गुना है। रेडियो से 3 गुना, रेडियो का अगर 1 रुपया है तो इसका 3 रुपया है, ये बोल रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। अगर इसका 100 है तो इसका 300 है, ऐसा बोल रखा है। हम एक ही 3 माने या 100 या 100 या 300 मानेंगे, जो मन करे वो मान सकते हैं। ऐसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। आगे, दुकानदार ने 20% नुकसान, 6 रेडियो बेचा है, 6 को सिर्फ और सिर्फ रेडियो बेचा है। अब देखिए एगो रेडियो का दाम 100, तो 6 गो रेडियो का दाम कितना हो जाएगा, 6 गुना 100, इसका मतलब 6 गो रेडियो का जो दाम हो जाएगा वो 600 हो जाएगा। इसको बेचा है 20% के नुकसान पर बेचा है, तो 6 का 20% कितना हो जाएगा, 6 का 20/100, देख लेते हैं कुछ कितना, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूना 12, मतलब 120 रुपया ने, अनुपात बोल सकते हैं, फिर हम समझाने के लिए रुपया ही बोले तो 120 रुपया का इसको क्या हुआ है, नुकसान हुआ है यहाँ पे। अब इसको भरपाई करना है क्या, टीवी पर। मानिए हम 300 ही लेके चल रहे हैं तो टीवी पे नुकसान करना है, तो बोल रहा है कि उसे एकरा कितना लाभ में टीवी को बेचे कि नुकसान 0 हो जाए। मानिए यहाँ पे 20 का, इसको क्या हुआ, 120 का नुकसान हुआ है, तो क्या चाहेगा यहाँ पे, 120 का लाभ लेना चाहेगा। क्या चाहेगा वो, 120 का लाभ लेना चाहेगा। अब 120 का लाभ लेगा, अभी इसको हम लोग लगा देते हैं, 120 का वह लाभ लेना चाहता है, यार कहाँ छूट जाता है, 120 का वह लाभ लेना चाहता है, ठीक है। 120 ठीक है, 120 का वह टीवी पर लाभ लेना चाहता है, तभी तो क्या होगा, देखिए तो 120 का यहाँ पे नुकसान हुआ, यहाँ पे लाभ लेगा तो 0 नुकसान, 0 हो जाएगा नुकसान उसका, हो जाएगा ना। 120 का टीवी पर लाभ लेगा तब, टीवी का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 100, ठीक है। और परसेंटेज निकालना है तो क्या कर देंगे, 100 से गुना। जब यहाँ से काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 3 चौके 12 और 0, मतलब अगर वह 40% लाभ पे बेच दे उस टीवी को, कितना लाभ पे, 40% लाभ पे, तो रेडियो में जो नुकसान हुआ था वो मेकअप हो जाएगा। तो क्वेश्चन यही पूछा, टीवी का लागत मूल्य हमें ज्ञात क्या करना था, है ना, जिस पर उस लाभ को ज्ञात कीजिए, उस लाभ को ज्ञात कीजिए जिस पर उसे टीवी बेचना चाहिए। वो तो लाभ हमारा 120 रुपया लाभ, प्रतिशत में 40%, ऑप्शन तो प्रतिशत में दिया था, तो 40% लाभ पर अगर बेचेगा तो उसका नुकसान 0 हो जाएगा, टीवी और रेडियो पर दोनों मिला के। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। आसान क्वेश्चन था, इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अच्छा तरीका बताए हैं, याद रखिएगा। इसका क्वेश्चन का देखिए बेसिक भी हम आज से लगभग 3-4 महीना पहले जब क्वेश्चन करवाते थे एलपी का, तो 1000 क्वेश्चन ऐसा करवाए थे। वहाँ से भी आप लोग पीछे का क्लास अगर नहीं देखते हैं जरूर देखें, उसमें भी जो है एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर भरा पड़ा है क्वेश्चन, ठीक है।
और यहाँ तो है ही, वहाँ भी है, वहाँ भी हम तैयारी सबका साथ में करवाते थे। अब एग्ज़ाम खत्म हुआ तो उसका नाम यहाँ से हटा दिए हैं और कुछ क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एएलपी का इसमें है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ यही तीनों चारों एग्ज़ाम का है। तो वहाँ पे सब एग्ज़ाम का है, वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हमें दिया हुआ है क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका जो मान दिया हुआ है वो हमें दिया है 1.25 और निकालना क्या है, यही निकालना है, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो गया है। जब भी ऐसा आ जाए सेक और टेन और कॉसेक और कॉट में रिलेशन होता है, यानी यहाँ पे कॉसेक आ जाए या कॉट आ जाए, कॉसेक और कॉट रहे और सेक और टेन रहे, तो आप लोग क्या कीजिए, अगर प्लस वाला का मान जितना भी दिया हुआ है माइनस वाला का उसका उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल, ठीक है। अगर मानिए प्लस वाला का इतना दिया रहता तो माइनस वाला कैसे निकालते, अगर प्लस का इतना तो माइनस में उल्टा कर देंगे, मतलब एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है, एक दूसरे का उल्टा। अगर मानिए माइनस वाला दिया रहता प्लस वाला निकालना था, फिर भी सही है हमारा, ठीक है, फिर भी सही है, रेसिप्रोकल होगा। बस यही हमारा हो गया। कहाँ से निकला ये चीज़ आप लोग को हम पीछे की क्लास में समझाएं हैं, लगभग आज से बोले ना कुछ दिन पहले। जब सॉल्व करेंगे दशमलव बनाएंगे तो 2 को 0 आ जाएगा। इसको काटिएगा तो 25 चौकी 125 बचे 125, जब भाग करेंगे तो 0.8, मतलब इसका जो मान आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो हमारा रहेगा 7 नंबर क्या है, कोई व्यक्ति एक यात्रा में 14 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा का पहला 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसकी कुल दूरी ज्ञात कीजिए। हमें कुल दूरी निकालना है इस क्वेश्चन में। डिस्टेंस क्या है, बराबर नहीं है। डिस्टेंस बराबर नहीं है तो एक फार्मूला होता था वो नहीं लगा सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को में एक फार्मूला लिखाए भी हैं, उस फार्मूला का यूज नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले क्या बोला है कि 1/3 दूरी कितना मान लें, 1/3 को इस स्पीड से चलेगा और कुछ दूरी को इससे जो बचेगा मतलब 2/3 चलेगा वो 60 के स्पीड से और 1/3 चलेगा 40 के स्पीड से। ऐसा क्या मान लेते हैं, इसका एलसीएम मान लेते हैं। किसका एलसीएम, जो भी चाल दिया हुआ है, अपने मन से दूरी मानना है, कुछ भी मान लेते हैं हम। कितना, 60 और 40 का जो एलसीएम लेंगे तो 120 मान लेते हैं। जो कुल दूरी है वो 120 है। 120 जो कुल दूरी अगर मान लिए, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है समझिएगा, 1/3 कटना चाहिए, बस 1/3 दूरी चला है 40 के स्पीड से, बोला है ना यहाँ पे देखिए, 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो इसका 1/3 नहीं मान लेते हैं, इसी को मान लेते हैं, यही 1/3 है, ये मतलब 1/3 है। तो और कितना दूरी होगा, दूसरा दूरी 240 हो जाएगा, हम यही मान लिए। कुल दूरी को हम मान लिए 360, जिससे काटने में आसानी होगा। तो इसका 1/3 हम कर दिए, देखिए कितना आ गया, 120 दूरी चल गया, ठीक है। 1/3 बोला था, 1/3 हो गया। और जो बच्चा 360 में से 120 घटा दी, जो बच्चा शेष बोला है ना 60 के स्पीड से, ठीक है, इस चीज़ को हम मान लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला, इसको जो इतना किलोमीटर का जो दूरी चला है वो 40 के स्पीड से चला है। कितना के स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। और यहाँ जो है इसको जो चला है इतना किलोमीटर का दूरी, वो चला है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो यहाँ समय कितना लगेगा, तो हम क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल करेंगे तो 3 घंटा आ जाएगा। यहाँ करेंगे दूरी बटा चाल तो 6 सिर्फ 4 घंटा आ जाएगा। कुल मिला के कितना घंटा का समय लग गया, 7 घंटा का, ठीक है। एक्चुअल में हम लोग का यहाँ पे 7 घंटा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 7 घंटा नहीं, कोई व्यक्ति एक यात्रा 14 घंटे में पूरी करता है, ठीक है, 14 घंटे में। हम लोग का जो आया है वो कितना है, 7 घंटा, लेकिन एक्चुअल में 7 नहीं है, 14 घंटा दिया हुआ है। कितना, 14 घंटा दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ है, इसका दोगुना दिया हुआ है, इसका जो है दोगुना दिया हुआ है। तो सब चीज़ जो है वो एक्चुअल में दोगुना होगा, मतलब ये दूरी भी 360 नहीं होके एक्चुअल में जो दूरी होगा दोगुना होगा, मतलब 37×72 इतना किलोमीटर होगा। कितना होगा, इतना किलोमीटर होगा। लेकिन ऑप्शन सभी मीटर में है, हो सकता है गलत, हो सकता नहीं गलत ही दिया है, ये सभी किलोमीटर में हो जाएगा, सभी क्या हो जाएगा, किलोमीटर में हो जाएगा। तभी मेरा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए ना घंटा भी दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, स्पीड भी, ये भी, और ये भी घंटा में दिया, मतलब आंसर ये 720 किलोमीटर आ जाएगा। ये गलत दिया है। तरीका तो समझ गए, जो मन करे वो मान लिए। यहाँ से समय का तुलना किए, कितना एक्चुअल में है, हमसे तो हम लोग जो माने हैं उससे दुगुना है, तो हम लोग यहाँ जो समय माने हैं, दूरी माने उस वो भी एक्चुअल में उससे दोगुना हो जाएगा, तो दोगुना कर दिए। ये रहा हमारा कम्प्लीटली इसका आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आप लोग बोलिएगा कहाँ से आया हुआ है, ये आप लोग का एनटीपीसी के परीक्षा में आया हुआ है। एनटीपीसी
एलटीपीसी में इस बार के साथ जेई या आरपीएफ एसआई में भी आया हुआ है। ठीक है, तो पिछला एलटीपीसी का क्वेश्चन ना बहुत रोटेट होता है और ग्रुप डी का भी क्वेश्चन ही घूमते रहता है। ग्रुप डी में भी अच्छा क्वेश्चन आता है। हाँ, एएलपी टेक्नीशियन का आप लोग एग्जाम दिए, उसमें पेपर हर बार आता है बहुत ज़्यादा, शुरू से ही देखा गया है। ठीक है, पहले तो अलग अलग नहीं था, दोनों एएलपी और टेक्नीशियन साथ था, तो वहाँ भी पेपर आसान ही रहता था। ठीक है, अगर उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, तो अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, इस क्वेश्चन का तो बिल्कुल आंसर गलत है। इसे हम चेक करना चाहें तो कर लें क्या? इसकी तो क्वेश्चन खोजना पड़ जाएगा हमें, कहाँ से हम लिए थे क्वेश्चन। छोड़िए, हम चल कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। ठीक है, चलिए हो गया, हम यहाँ पहुँच चुके थे। हाँ ठीक है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 13 से विभाज्य है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 13 से विभाज्य हो। हम निकाल ही देते हैं डायरेक्ट आंसर, क्या कि सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है तो 13 से विभाज्य बोला है, तो ऑप्शन के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मानिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे बड़ा हम क्वेश्चन आंसर को सबसे पहले क्यों चेक करते हैं? मानिए सबसे पहले इसको चेक करेंगे, उसके बाद इससे बड़ा ये है तो इसको चेक करेंगे। क्यों ऐसा करते हैं? मानिए दोनों आंसर हो गया, मानिए कि दोनों आंसर हो गया, मानिए हम पहले यही कर लिए चेक, ये भी आंसर सही है, ये भी सही है मानिए ये, या फिर मानिए हम दोनों को सही किए तो ये तो गलत हो गया, लेकिन इसके बाद हम ये से चेक किए, ये सही 13 से ग्राम भाग लग गया, तो हम इसी को आंसर टिक कर देंगे ना। मानिए एग्जाम में गलती हो जाएगा यही चीज़, क्यों? क्योंकि मानिए हमको सबसे बड़ी बोला था, आगे जब जाएंगे क्या पता इसमें भी 13 से भाग लग जाता, तो अगर इसमें भी 13 से भाग लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, तो आंसर हमारा उस कंडीशन में ये होगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला है सबसे बड़ी संख्या, तो ऑप्शन के थ्रू बड़ा खोजेंगे ना, इसीलिए हम पहला बड़ा में ही भाग देते हैं। अगर बड़का में भाग लग गया तो वही आंसर हो जाएगा, आगे हम जाएंगे ही नहीं। लेकिन अगर छोटका में भाग दिए तो फिर हमें बड़ा के पास भी जाके चेक करना पड़ेगा कि इसमें भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये चीज़ अगर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है। 13 से भाग एक राम लगेगा क्या? कितना है? 990 है। 13 25 65 13 सत्ते 91, कितना हो जाएगा? 13 सत्ते 91, बच कितना हो जाएगा? 8 और 0, 8 और 0 ही बचेगा ना, तो बिल्कुल हमारा इसमें 13 से भाग नहीं लगेगा। जिसमें 13 से भाग नहीं लगेगा तो ये ऑप्शन को हम कर देते हैं रद्दी। अब दूसरा सबसे बड़ा क्या है? 988 है। कितना है? 988 है। इसको चेक कर लेते हैं, तो 13 सत्ते 91 बच जाएगा 78, 13 25 65 13 छक्का 78, बिल्कुल हमारा इसमें भाग लग रहा है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, सभी उसके अलावा सब गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से भी सॉल्व कीजिएगा, आसान है। क्या? देखिए, 3 मित्र ABC 5,525 रुपया की राशि को आपस में इस प्रकार विभाजित करता है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, कितना रुपया बांट रहा है? 5,525 रुपया की राशि आपस में बांटना चाहता है। ठीक है, बांट देंगे, लेकिन आगे बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। यदि ए, बी और सी को प्राप्त होने वाली राशि में से प्रत्येक क्रमशः 50 रुपया, 100 रुपया और 75 रुपया निकाल दिए जाते हैं में से इतना, तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशियों के हिस्सों का अनुपात इतना हो जाता है। तो आरंभ में सी का कितना इतना था। ठीक है, कितना निकाला जाता है पहले समझिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा घुमाया गया है, लिखने में जो भी है क्वेश्चन को अच्छा से लिखा गया है। इसी चीज़ को तो हमें समझाना है। लॉक नहीं लगा ना? लॉक लग गया। इसको लॉक हटा देते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, हो गया। देखिए, आसान तरीका क्वेश्चन का। अच्छा, टोटल रुपया कितना था? 5,225, और एकरा से कितना रुपया निकाला गया? ए से जो है क्रमशः 50 रुपये, ए से 50 रुपया निकाल दिया गया, और बी से 100 रुपया निकाल दिया गया, 100 रुपया, और सी से 75 रुपया निकाल दिया। सी से जो हम निकाल दिए यहाँ से 75 रुपया, तब जो इसका अनुपात आ गया ए और बी और सी का। देखिए, बहुत ही आसान तरीका से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू भी सिखा देंगे, थोड़ा सा उसमें मेहनत लग जाएगा ऑप्शन के थ्रू भी। तब जो इसके पास रुपया बचा, निकालने के बाद देखिए, उन्हें प्राप्त होने वाली राशि निकाल दिए जाने के बाद, तो इसको मिला 11 अनुपात में, और इसको मिला 18 अनुपात में, और इसको जो मिला है वो 24 अनुपात में मिला है। ये तीनों अनुपात में जो है इसको रुपया को दिए बांटा गया है। बहुत अच्छी बात है यहाँ तक। अब देखिए, अगर हम इस रुपया को घटा दें इससे,
तब तो उतना ही यही रुपया बचेगा ना इस अनुपात में, मतलब समझे कि इससे भी माने 50 रुपया तो निकाल दिया गया, तो 50 को भी घटा देते हैं, 100 भी, टोटल कितना रुपया निकाल दिया गया, माने तीनों को अगर मिला के देखें तो हो जाएगा 150, 50 हो जाएगा 200, 225, कितना 225 रुपया निकाल दिया गया। यहाँ से हम अगर 225 रुपया गायब कर देते हैं तो कितना बच जाएगा, 0 0 3 और 5, 5300 रुपया बचेगा उसके पास। 5300 ही तो ये इसी को बांटा गया है, मतलब जब इतना रुपया निकाल दिए, इतना रुपया, तब जो उसके पास रुपया बचा है वो इतना के अनुपात में बचा, कुल रुपया कितना बचा, जोड़ लेते हैं यहाँ से, 8 4 12 1 13 1 3 बाकी 1 2 3 1 4 1 5, 53, कितना 53, और अनुपात में इसका योगफल 53 है, एक्चुअल में निकालने के बाद जो है वो 53 नहीं 5300 है। तो कितना गुना फल है, 100 गुना है। तो अभी जो सबके पास होगा, इसके पास भी कितना रुपया होगा, 100 गुना मतलब 1100 होगा, इसके पास भी गुना कितना होगा, 1800 होगा, और इसके पास भी कितना होगा, एक्चुअल में 2400 होगा। ये सभी तीनों का निकालने का जरूरी ही नहीं था, ऑप्शन में हमसे सिर्फ सी का पूछा था, तो सी का ही निकाल लेते, आंसर आ जाता, जोड़ देते उसके बाद। तो इस दोनों का हम समझाए आप लोग को, निकाल के टाइम बर्बाद यहाँ पे किए हैं, ठीक है। तो सी का कितना आ गया है, सी के पास जो रुपया है वो 2400 है, कितना है 2400, कब 75 को निकालने के बाद। तो शुरू में कितना है, आरंभ में कितना होगा, 75 को नहीं निकालते तब जो इसके पास रुपया होता, जब 75 को नहीं निकालते तब इसके पास होता 2475 रुपया, कितना 2475 रुपया। कोई ऑप्शन में है, बिल्कुल हमारा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, ठीक है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्या इस क्वेश्चन को यही तरीका है बनाने का, तो हम बोलेंगे नहीं, दूसरा भी तरीका है। अगर आप लोग सीखना चाहते तो सीखिए। देखिए सबसे पहला बात कि ऑप्शन में भाग लगेगा, देखिए कब, रुपया निकालने के बाद कितना, अगर हम सी का ही मानिए आंसर निकालना है तो सी का, इसका है 11, ए का, बी का है 18 अनुपात में, और सी के पास है 24 अनुपात में। ये ए के पास है, ये बी के पास है, ये सी के पास है, इस दोनों से मतलब ही नहीं है। हम चलते हैं सी का, सी में 24 से भाग लग जाएगा पूरा पूरी, लेकिन कब, जब 18 रुपया निकाल दें, कितना सी का कितना निकलता है, सी का 75 रुपया निकाल देते हैं तब। तो हम देखेंगे ऑप्शन में किससे 75 रुपया घटा दे, 75 घटा दे तो उसमें हमारा 24 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। 24 से भाग लगने का मतलब है कि उसमें 2 से भी भाग लगेगा, उसमें 3 से भी लगेगा, और उसमें 8 से भी लगेगा, ये सभी से, या फिर 4 का चेक करें तो 4 से भी लगेगा, ठीक है। अब देखिए हम ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। अगर मानिए एकरा में हम घटा देते हैं कितना, 75, जैसे 75 घटाएंगे तो 1825, 25 का मतलब लास्ट में 5 आएगा, जैसे ही लास्ट में 5 आएगा 2 से भाग नहीं लगेगा, तो ये हमारा गलत हो गया। एकरा में घटाएंगे कितना, 75, जैसे ही घटाए लास्ट में 0 है, 75 घटाएंगे तो फिर लास्ट में 5 आएगा, जैसे ही 5 आएगा तो 2 से भाग नहीं लगेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। एकरा से 75 हम घटा सकते हैं, लास्ट में 0 आएगा, कितना है, जब 75 घटाएंगे तो हो जाएगा ये 2250, कितना हो जाएगा 2250 हो जाएगा, हो गया, चेक कर सकते हैं आप लोग, 2250 हो गया ना, जब वो घटाएंगे तो वो, हाँ 2250। देखिए इसमें 2 से भाग लग जाएगा, इसमें 3 से भी लग जाएगा, लेकिन इसमें ना ही 4 से लगेगा ना ही 8 से, 4 से भाग दीजिएगा ना तो 4 का नियम है कि लास्ट में 2 को चेक कीजिए, क्या 50 में 4 से लगता है, नहीं लगता है, मतलब इसमें भी 4 से नहीं लगेगा। जब इसमें भी 4, तब 3 ऑप्शन गलत हो गया, तो चौथा तो मेरा बिना चेक किए भी सही हो जाएगा, लेकिन किसी को चेक करने का भूत चढ़ा हुआ है तो चेक करें इसको भी, कि इसमें जब 75 घटा देंगे -75 तो ये हो जाएगा 2400, ठीक है। 3 से भी लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, 8 से भी लग रहा है, 8 से लग रहा है तो 4 से भी लग रहा है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। तो बिना हम सॉल्व किए भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं इस तरीके से, ऑप्शन के थ्रू। ऐसे आप लोग का तो ये तरीका है ही जो आप लोग को हम यहाँ पे समझा चुके हैं। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। विमल ने 5000 का ऋण कमल को 2 साल के लिए और सुमल को 3000 रुपये का ऋण 4 साल के लिए साधारण ब्याज एक ही रेट पर उधार दिया, ठीक है, और दोनों से ब्याज जो हुआ 2200 रुपया प्राप्त हुआ, तो उसका रेट ज्ञात करना। ऐसे आप होमवर्क में भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे हम निकाल ही देते हैं। पहला को कितना है, ब्याज क्या होता है, SI बराबर पी कितना है 5000 रुपया, 2 साल के गुना, रेट नहीं जानते हैं, बटा क्या हो जाएगा 100, अब प्लस दूसरा पे क्या ब्याज लगा है, तो पी हमारा कितना है 3000, पी गुना टी कितना है 4 साल, गुना PTR बटा 100, PTR बटा 100, तो इसका भी ये ब्याज है, इसका भी ये ब्याज है। एक्चुअल में जब दोनों का ब्याज मिलाया गया तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2200 रुपया हुआ। यहाँ से पी का मान निकाल, देखिए आसान क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग को दूसरा तरीका से हम नहीं समझा रहे हैं। क्यों, देखिए आसान कैसे है, ये हो गया 100R, ये हो गया 4 × 12
120 आर, कितना 120 आर, दोनों को जोड़ेंगे तो 220 आर आ जाएगा, कितना 220 आर। और इधर कितना है, इधर जो हमारा है 2200 है, 22 से 22 कटा, 10 से 10 कटा, आर का जो मान आ गया 10% आ गया, तुरंत हमारा सॉल्व हो गया। तो ऑप्शन हमारा देखिए डी में है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, जिस प्रकार से आप लोग करवा रहे हैं। अगर अपने सभी दोस्तों को जोड़ते हैं तो और भी अच्छी बात है। थैंक यू।